नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सूरज साइंस क्लास में। आज आपको हम बताने वाले हैं कक्षा 10 भौतिक विज्ञान से वेरी इंपॉर्टेंट आपका जो न्यूमेरिकल्स होता है, जिसमें आपका हमारा लेसन 3 होता है विद्युत धारा। उसमें से हमारा आज जो टॉपिक रहेगा, ठीक है, वो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो बिना देरी के अपने वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सवाल को करने से पहले हमने आपको बताया हुआ कि सवाल को करने से पहले हम सवाल को अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है। तो सवाल को हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, सवाल कह रहा है कि एक बिजली के बल्ब, यानी एक आपका बिजली का बल्ब है, ठीक, और उस बल्ब के ऊपर 40 वाट और 220 वोल्ट लिखा है। यानी कि कोई बल्ब आपका बिजली का है जिसके ऊपर 40 वाट लिखा है और 220 वोल्ट लिखा हुआ है। आगे क्या लिखा है, इसे हम 200 वोल्ट से जोड़ते हैं। यानी जो हमारा बल्ब होता है उसके ऊपर 40 वाट वाट और 220 वोल्टेज लिखा हुआ है, और हम उसे विद्युत मेंस जो रहेगा हमारा वो रहेगा 200 वोल्टेज का। तो जो 200 वोल्टेज का विद्युत मेंस होता है उससे जब हम जोड़ते हैं, ठीक है, तो जब लगाने पर हमें क्या क्या ज्ञात करना होता है। हमें धारा का मान निकालना है, बल्ब के तत्व का प्रतिरोध निकालना है, उसके बाद लास्ट में हमें प्रति मिनट उत्पन्न ऊष्मा की गणना भी करनी है। तो सबसे पहले हम सवाल को करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हमें लिख लेते हैं कि हमें कौन कौन से मान दिए गए हैं। तो आपका लिखा है 40 वाट। आपको पता है वाट जो आपका होता है वो विद्युत शक्ति का मात्रक होता है। तो हमें यहाँ पर P इक्वल टू दिया गया है 40 वाट। उसके बाद अब 220 वोल्टेज लिखा है, लेकिन हमने जोड़ा कितने वोल्टेज से है, 200 वोल्टेज से जोड़ा है। तो जो हमारा V रहेगा वो कितना हो जाएगा, 200 वोल्ट। आगे अब हमें 3 पॉइंट्स हल करने हैं। तो सबसे पहले पॉइंट हमारा लिखा है कौन सा, पॉइंट नंबर 1, धारा का मान। लिखिए यहाँ पर धारा का मान, ठीक है। तो अब हमें धारा का मान निकालना है, यानी कि आई निकालना है। तो यहाँ पर आई क्वेश्चन मार्क कर लेते हैं। आपको पता है P दिया है और V दिया है। अगर हमें आई निकालना होगा, हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है P इक्वल टू वी आई। ये जो हमारा फार्मूला होता है, ये हमारा फार्मूला होता है वैद्युत शक्ति का, वो भी किसके, विभवांतर और धारा के पदों में। तो यहाँ पर हम आई निकालने के लिए हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू, ये हमारा यहाँ हो जाएगा P अपॉन वी। आई इक्वल टू P हमारा कितना दिया है, 40 दिया है, अपॉन V कितना दिया है, यहाँ पर V हमारा यहाँ पर दिया है 200। तो यहाँ से इसको डिवाइड करके हो जाएगा 4 एकम 4, 4 पंचे 20। ये आई यहाँ पर कितना आ रहा है, 1/5। आई इक्वल टू यहाँ कितना आ जाएगा, 0.2। मात्रा क्या रहेगा इसका, एम। तो एक मान जो हमारा था वो हमारा एक मान यहाँ से निकल आया है। यानी कि जो इसमें धारा आपका मान आएगा वो कितना आएगा, 0.2 एम्पीयर। पॉइंट नंबर 2 हमारा यहाँ क्या कह रहा था, पॉइंट नंबर 2 कह रहा था बल्ब के तंतु का प्रतिरोध। तो यहाँ हम लिख लेंगे बल्ब के तंतु का प्रतिरोध, तो ये हमारा आर हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। अब हमको पता है कि आर के लिए जो हमारा फार्मूला होता है वो कौन सा होता है, आर इक्वल टू वी अपॉन आई। जैसे कि आपने इस तरह से लिखा हुआ देखा होगा, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा ओम के नियम का। हमें आर निकालना है, इसको ऐसे लिख देंगे। वी हमारा कितना दिया था, 200 दिया था, अपॉन आई कितना आपने निकाला, 0.2। दशमलव हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, तो यहाँ से डिवाइड हो जाएगा, कितना आ जाएगा, आर इक्वल टू 1000। ये हमारा यहाँ क्या आ गया, ये हमारा आ गया मात्रा क्या रहेगा, ओम। अगर आप चाहें तो हमारा एक फार्मूला होता है P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। इसके माध्यम से भी आप इसका मान निकाल सकते हैं, लेकिन हमें निकालना क्या था, हमें आर ही निकालना था, तो इसलिए हमने ये मान पर लगा दिया।
अच्छा, इसके माध्यम से भी आपको आर निकाल सकते हैं, हमें बी पता था और पी पता था, इसके माध्यम से भी निकाल सकते हैं। हमारा जो लास्ट टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा? हमारा लास्ट टॉपिक कह रहा था प्रति मिनट उत्पन्न ऊष्मा। तो लिखेंगे यहाँ पर प्रति मिनट उत्पन्न क्या रहेगी? ऊष्मा। अब आपको पता है कि ऊष्मा का जो फार्मूला होता है, एक का फार्मूला आपने पढ़ा है, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। हमें H यहाँ से निकालना है, H यहाँ से निकालना है, ठीक है। तो I का मान हमारा कितना दिया था? देखिए हमने I का मान कितना निकाला है? 0.2। तो इसको हम 0.2 इंटू 0.2 लिखेंगे, इंटू काटेंगे। R का मान जो हमारा है वो कितना आया है? हमारा है 1000। इसको यहाँ लिख देंगे 1000 इंटू टी जो है। अब आपको पता है टी हमें यहाँ पे नहीं पता है, लेकिन यहाँ देखिए लिखा है प्रति मिनट, यानी कि 1 मिनट अर्थात 60 सेकेंड। तो यहाँ इसको हम लिख देंगे 60, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये हम दशमलव हटाएंगे, ठीक है। यहाँ हमारे 2 जीरो बढ़ जाएंगे, 2 जीरो बढ़ जाएंगे। तो यहाँ क्या करेंगे, 2 शून्य हम यहाँ से काट देंगे, ठीक है। अब इनका सभी का इंटू कराते हैं, कितना था देखिए, 2 दूनी 4, 10 चौको 40 इंटू कितना जाएगा 60। एच इक्वल टू कितना हो जाएगा 24 डबल 0। अर्थात ये मान हमारा जो आएगा वो काय में आएगा, जूल में आएगा, ठीक है। यदि आप इसे कैलोरी में निकालना चाहते हैं तो आपको 4.2 से डिवाइड करना पड़ेगा, उसकी आवश्यकता कोई नहीं है। तो इस प्रकार से आसानी से आपने देखा कि सबसे पहले हमने सवाल को पढ़ा, ठीक है। सवाल को पढ़ने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उसे जो भाषा होगी उसको समझना पड़ता है। सवाल समझने के बाद उसमें जो भी आपका मान दिया होता है उसे हम क्या करते हैं, उसे लिख लेते हैं। जो भी मान हमें निकालने होते हैं उसे हम क्वेश्चन मार्क कर लेते हैं। उसके बाद जो जो मान हमें निकालना होता है उसके आधार पर हम फार्मूला देखते हैं कि कौन कौन से मान दिए हैं और हमें क्या निकालना है, उनको मिला करके क्या कोई फार्मूला होता है। जैसे ही हमने इन तीनों में ये किया हुआ है, जो हमें मान निकालना था उसे क्वेश्चन मार्क कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या रहेगा, हमारा एच क्वेश्चन मार्क रहेगा। और उसके बाद फार्मूला लगाया, फार्मूले में सभी के मान रख दिए। उसके बाद जो भी आपका इसमें गुणा भाग होता है उसको हमने आसान भाषा में कर लिया। तो सवाल कोई आपका डिफिकल्ट नहीं होता, बस उसमें हम क्या करने होते हैं, हमें फार्मूले याद करने होते हैं, उसके जो मात्रक होते हैं वो याद करने होते हैं, और जो आपके मान होते हैं उनको हल्के तरह से करना है वो करना होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका आज का सवाल हो गया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, जिससे हमारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।